गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नीलिट क्लासेस पर। और आज मैं आप लोगों की क्लास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। एक छोटी सी क्लास लिब्रे ऑफिस राइटर की मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्यू मेनू पर। मतलब मेनू बार में जो व्यू का ऑप्शन होता है उसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर को मैं ओपन करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ न्यू। और राइटर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने पर यहाँ पे व्यू मेनू में हम जाते हैं। व्यू मेनू पे क्लिक किया, नॉर्मल नॉर्मल जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिया हुआ है यहाँ हमने उसे पेस्ट किया। जैसे मेरे पास ये टेक्स्ट है, मैंने इसे कॉपी और फिर यहाँ पे का साइज बढ़ा के पेस्ट कर दिया। अब जो है ये तो नॉर्मली हमें दिख रहा है, लेकिन व्यू मेनू में एक ऑप्शन है वेब का। वेब पे क्लिक करने पे हम देखते हैं कि हमारे जो ऊपर और नीचे की बाउंड्रीज थी वो हट गई हैं और ये एक वेब पेज के रूप में दिखने लगा है। दूसरा है टूल बार। टूल बार जैसा कि इसमें क्या होता है, टूल बार में जा करके आपको जिन जिन टूल्स की जैसे फाइंड, फॉर्मेटिंग, स्टैंडर्ड, ये लॉक टूल बार्स, इन सब टूल्स को आप अपने साथ एक्टिवेट कर सकते हैं। चेक चेक करके एक्टिवेट कर सकते हैं और चेक क्लोज करके, यानी कि चेक बॉक्स से चेक का निशान हटा करके आप उसे हटा सकते हैं। जैसे फॉर्मेटिंग, अब फॉर्मेटिंग में ये आ गया। तो इस तरह से आप टूल बार में, तो टूल बार में आपको जो जो टूल्स की आवश्यकता हो उन टूल्स को आप रख सकते हैं अपने साथ। तो ये तो था टूल बार, जिसमें से फॉर्मेटिंग को मैं अभी हटा दे रहा हूँ फिर से, फॉर्मेटिंग स्टाइल्स को। और ये सिंपल हमारा ऐसे हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेटस बार। नेक्स्ट है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार में जाने के बाद हम स्टेटस बार हटाने पर ये स्टेटस बार था जो कि हमने हटाया हुआ था। अब ये स्टेटस बार आ गया है। फिर से अनचेक करने पर स्टेटस बार गायब हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये देखिए स्टेटस बार यहाँ से गायब है। चेक कर दिया मैंने तो स्टेटस बार ये जो है आपका ये यहाँ पे आ गया। और फिर से अनचेक कर देंगे तो अब ये स्टेटस बार चला गया। इसके बाद रूलर स्केल। रूलर स्केल जो होता है ये आपका ऊपर ये आपको दिख रहा होगा। तो ये सब जो होते हैं ये आपके कंटेंट को पेज सेटअप करने में मदद करते हैं। अगर आपको रूलर बार को हटाना है तो सिंपली इस पर क्लिक कर दिए, रूलर बार हट गया। और अगर रूलर्स को आपको लेना है तो वर्टिकल रूलर आपको लेना है तो सिंपल ऐसे कर देंगे तो वर्टिकल रूलर भी हट जाएगा। और फिर से रूलर में जाके अगर आपको चाहिए तो इस तरह से रूलर आ गया। फिर है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार जो होते हैं, स्क्रॉल बार ये आपके स्क्रॉल बार हैं जो कि स्क्रॉल बार अभी अनचेक हैं। तो व्यू में जाके स्क्रॉल बार्स को आप
वर्टिकल स्क्रॉल बार आपने ले लिया। अब ये यहाँ से काम करने लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्क्रॉल बार इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि एक ऑप्शन और था, वो था पेज ब्रेक का। तो पेज ब्रेक एडिट मेनू में आता है। पेज ब्रेक नहीं, सॉरी, पेज ब्रेक को मैंने आपको बताया था। और वो पेज ब्रेक जो होता है उसका क्या मतलब होता है कि जैसे आप इंसर्ट में गए और इंसर्ट में जाने के बाद आपको सॉरी, हाँ, ये आपका कर्सर जहाँ पे है इंसर्ट ऑप्शन में आप जाइए। कर्सर यहाँ से है तो आप इंसर्ट में जाके सबसे ऊपर ऑप्शन कंट्रोल प्लस एंटर, इसका शॉर्टकट की है, यहाँ करेंगे तो पेज यहाँ से ब्रेक हो जाएगा आपका। और अब आपको दूसरे पेज पे ये चला आएगा। जैसे आपने यहाँ कर्सर रखा और यहाँ पे आके आपने इंसर्ट में पेज ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से पेज आपका ब्रेक हो गया। फिर से कॉपी और पेस्ट, ये हो गया। इसके बाद तो ये था आपका स्क्रॉल बार। अब साइड बार में आप देख रहे हैं ये सब आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। स्टाइल इंस्पेक्टर, ये है आपका पेज का ऑप्शन, ये आपके हैं नेविगेटर का ऑप्शन। नेविगेटर जैसे कि इस तरह से नेविगेट करने के लिए। और ये आपकी गैलरी है, गैलरी में आप डायग्राम्स ले सकते हैं इस तरह से। और ये आपकी फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए है, फ़ॉन्ट स्टाइल्स के लिए। ये प्रॉपर्टीज़ हैं पैराग्राफ कैरेक्टर स्टाइल के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप यहाँ से इन 3 लाइंस, मतलब कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनसे भी आप ले सकते हैं। देखिए इसमें भी आपको सब दिख रहा है, पेज, नेविगेटर, गैलरी, स्टाइल्स, प्रॉपर्टीज़, अनडॉक, क्लोज साइड बार, कस्टमाइजेशन, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ 3 लाइन से भी मिल सकता है। तो अगर आपको ये साइड बार हटाना है तो आप व्यू में जा करके और साइड बार, ये साइड बार कंट्रोल प्लस F5, इसको हटाने का ऑप्शन, साइड बार हट जाएगा। और जूम, आप सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से कि व्यू में जाके आप जूम ऑप्शन में जाइए और देखिए कि मिनिमम जूम कितना % होता है। तो इसका जो मिनिमम जूम होता है वो आप मिनिमम करके देख सकते हैं। तो मैं मिनिमम करता जा रहा हूँ और 20% मिनिमम जूम होता है, यानी 20% से कम छोटा आपका टेक्स्ट नहीं हो सकता है। और इसके बाद मैक्सिमम जूम जो होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। आप वैल्यू बढ़ाते जाइए और देखिए कहाँ आके वैल्यू रुकती है। तो ये वैल्यू बढ़ती जा रही है और देखिए ये वैल्यू कहाँ तक जाती है।
ये मैं आपको मैनुअली करके दिखा रहा हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम 600% वैल्यू होती है जूम की, टेक्स्ट को जूम करने की लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम करने की जो कैपेसिटी होती है वो 20% होती है टेक्स्ट के लिए, और 600% मैक्सिमम होती है जूम करने के लिए टेक्स्ट को लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम करने के लिए। देखिए अब ये जल्दी 600% पे पहुंचने वाला है और वहाँ जाके ये रुक जाएगा। बस कुछ सेकेंड और। देखिए 600% पे आके ये रुक गया, इसका मतलब 600% पे ये मैक्सिमम हो गया। तो ये आप लोगों के लिए खास क्वेश्चन था। इसके साथ ही दोस्तों आज की क्लास में यहीं पे रोकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इंसर्ट फॉर्मेट स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल, विंडो, हेल्प, इन सब मेन्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। और एक या दो या ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लासेस में लिब्रे ऑफिस राइटर मैं ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद फिर कैल्क शुरू करेंगे। कैल्क आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे एमएस ऑफिस में एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको कैल्क बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप अगर आपने गवर्नमेंट जॉब पा ली, यूपीपीसीएल या कहीं पर भी आपने गवर्नमेंट जॉब पा ली, तो आपको स्प्रेडशीट पर काम करना है। स्प्रेडशीट मीन्स कैल्क, एक्सेल या अपाचे ओपन ऑफिस, उसमें भी स्प्रेडशीट होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो आप वहाँ पे आपको उस पर काम करना बहुत आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको 100% कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, और ये देखिए 100% पे आ गया है। इंसर्ट में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वह है चार्ट। जैसे कि चार्ट आपने किया, अब ये आपके पास एक चार्ट या ग्राफ कुछ भी कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ रो 1 है, तो रो 1 को हमने चेंज करना है, तो हमें डेटा टेबल में जाएंगे और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, डेटा टेबल में जाके सपोज हमने ये वैल्यू हटा दी, तो अब इस तरह से इस कॉलम को भी हमें हटाना है। तो कॉलम थ्री को हटा दिया हमने, और अब इसको कर दिया यहाँ से डिलीट सीरीज। तो देख सकते हैं आप, अब हमारे पास एक कॉलम कम हो गया है। तो ये थे हमारे इस तरीके से। अब इसके बारे में मैं आपको अगली क्लास में डिटेल में बताऊंगा। और कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं इसमें, जैसे इंसर्ट में एक होता है पेज ब्रेक, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं। यहाँ अगर आपको इसको कुछ चार्ट टाइप में, जैसे कि बार में लेना है, तो आप इसको बार में चेंज कर सकते हैं और देखिए ये ऐसे हो जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ और फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे लीजेंड ऑन ऑफ या टाइटल्स या चार्ट वाल में गए, और कलर में आपको मैंने मान लीजिए चूज़ कर लिया ये। तो अब ये ओके कर देने पे, सॉरी, फिर से चार्ट वाल में गए और अब ये ग्रिड है, स्टाइल कंटिन्यूअस है, और इसको मैंने रीसेट कर दिया, फिर ओके कर दिया। तो ये इस तरीके से हो गया। फिर से देख सकते हैं गोल्ड है, मैंने सपोज ग्रीन ले लिया, और इसके बाद विड्थ इतनी कर दी।
ट्रांसपेरेंसी 0%। ओके, अब देखिए ग्रेड बन गया। तो ये जो है ये सब फॉर्मेटिंग मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जो कि इंसर्ट में होती है। और फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, विंडो हेल्प, इन सब मेनूज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर senior accountant UPPCL exams and other competitive exams which are based on computer based questions in pre और मेंस। कहने का मतलब ये था कि ऐसे कोई भी एग्ज़ाम जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस उनमें आते हैं, तो उनके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। ऑल द बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।